जय हिंद। सतवानास के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी सतवाना डायनेस्टी के बारे में और पढ़ा था सतवाना डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर्स के बारे में। सतवानास की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सतवानास के बारे में। सतवाना रूल के दौरान पॉलिटी की सिचुएशन क्या रही, एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन क्या रही, सोसाइटी की सिचुएशन क्या रही, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा, हम बात करेंगे अर्ली स्टेट ऑफ कलिंग के बारे में। कलिंग की कहानी क्या रही, इन सभी चीजों के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो सतवाना किंग्स थे ये खुद को अप होल्डर ऑफ धर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो सतवाना किंग्स थे ये खुद को अप होल्डर ऑफ धर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। और धर्म शास्त्रों के अंदर जिस रॉयल स्टेटस की बात की गई है, जिस डिवाइन स्टेटस की बात की गई है, उस डिवाइन स्टेटस को पाने के लिए ये जो सतवाना किंग्स हैं ये स्ट्राइव करेंगे। ये जो सतवाना किंग्स हैं ये कोशिश करेंगे और इस डिविनिटी को पाने के लिए ये जो सतवाना किंग्स हैं ये खुद को प्रेजेंट करेंगे एज पजेसर्स ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स। और ये सतवाना किंग्स कहेंगे कि इनके पास में भगवान राम की जैसी, अर्जुन की जैसी, भीम की जैसी क्वालिटीज हैं। तो ये जो सतवाना किंग्स हैं इस डिविनिटी को अटेन करने की कोशिश करेंगे, इस डिविनिटी के लिए स्ट्राइव करेंगे। ये जो सतवाना किंग्स हैं ये खुद को अप होल्डर ऑफ धर्म के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये जो सतवाना किंगडम देखने को मिलता था, इस सतवाना किंगडम में मौर्यन एम्पायर के कई सारे एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सतवाना किंगडम हुआ करता था ये सब डिवाइडेड होता था इनटू आहाराज या फिर इनटू राष्ट्र। और राष्ट्र का मतलब क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये जो सतवाना किंगडम हुआ करता था ये सब डिवाइडेड होता था इनटू आहाराज या फिर इनटू राष्ट्र। और आहाराज या फिर राष्ट्र का मतलब क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट। ये जो सतवाना किंगडम है इसमें ऑफिसर्स देखने को मिलते थे जिनको अमात्य बुलाया जाता था या जिनको महामताज बुलाया जाता था। और ये जो अमात्य हुआ करते थे या फिर ये जो महामताज हुआ करते थे ये राजा के एडवाइजर्स हुआ करते थे या मिनिस्टर्स हुआ करते थे। ये जो सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें मिलिट्री और फ्यूडल ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ मिलिट्री ट्रेट्स, कुछ फ्यूडल ट्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सेनापति होता था उसको प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पे भी अपॉइंट किया जाता था। सेनापति को ही प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता था। तो ये जो सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें मिलिट्री और फ्यूडल ट्रेट्स भी देखने को मिलते थे। जो लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो ग्राम होता था, वो विलेज होता था। और ग्राम का जो हेड होता था उस हेड को गोल मिक्का बुलाया जाता था। ग्राम के हेड को, विलेज के हेड को गोल मिक्का बुलाया जाता था। और ये जो गोल मिक्का होता था इसके पास में अपनी एक मिलिट्री रेजिमेंट भी हुआ करती थी। ये जो गोल मिक्का होता था ये इस मिलिट्री रेजिमेंट का हेड भी हुआ करता था। अच्छा, सतवाना इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक टर्म देखने को मिलता है कतका, एक टर्म देखने को मिलता है स्कंदवराज। कतका और स्कंदवराज का मतलब क्या होता है, मिलिट्री कैंप्स। ऐसे मिलिट्री कैंप्स जो कि राजा से जुड़े हुए होते थे, जो कि राजा से अटैच्ड हुआ करते थे। ये जो सतवाना किंगडम हुआ करता था इस सतवाना किंगडम में 3 ग्रेड के फ्यूडेटरीज देखने को मिलते थे। 3 ग्रेड के एक तरीके से लैंडलॉर्ड्स देखने को मिलते थे। एक तो राजा देखने को मिलता था और ये जो राजा होता था इसके पास में पावर होती थी कि ये कॉइन्स को मैन्युफैक्चर कर सकता था। दूसरा महाभोज देखने को मिलता था और तीसरा सेनापति देखने को मिलता था। ये जो सतवाना किंगडम है इसमें 3 ग्रेड के फ्यूडेटरीज देखने को मिलते थे। एक तो राजा देखने को मिलता था, दूसरा महाभोज देखने को मिलता था और तीसरा सेनापति देखने को मिलता था। अच्छा, प्लिनी जो कि बड़े फेमस रोमन ऑथर हुए, उनके अकॉर्डिंग ये जो सतवाना आर्मी हुआ करती थी इसमें 1 लाख इन्फेंट्री हुआ करती थी, 2000 की कैवलरी हुआ करती थी
और 1000 एलिफेंट्स हुआ करते थे। मतलब एक लंबी चौड़ी आर्मी को मेंटेन किया करते थे सतवानास। सतवानास की जो पॉपुलेशन थी वो लार्जली रूरल हुआ करती थी। जो रेवेन्यू कलेक्शन देखने को मिलता था वो कैश में भी देखने को मिलता था और काइंड में भी देखने को मिलता था। और ये जो सतवाना किंग्स हैं, दे वर द फर्स्ट इन द इंडियन हिस्ट्री टू मेक टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स टू बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मण्स। और इसके बारे में पिछले सेशन में भी हमने पढ़ा था। इंडियन हिस्ट्री में सतवाना किंग्स पहले ऐसे किंग्स थे जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए और ब्राह्मण्स के लिए टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स दी थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, एक तो ये जो सतवाना किंगडम हुआ करता था ये सब डिवाइडेड होता था इनटू आहार्स या फिर इनटू राष्ट्र या फिर इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। और ये जो सतवाना किंगडम है इसमें ऑफिसर्स देखने को मिलते थे जिनको अमात्य बुलाया जाता था या जिनको महामताज बुलाया जाता था। ये जो सतवाना एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें मिलिट्री ट्रेड्स भी देखने को मिलते थे, इसमें फ्यूडल ट्रेड्स भी देखने को मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल जो सेनापति होता था उसी को प्रोविंशियल गवर्नर के तौर पर भी अपॉइंट किया जाता था। एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोवेस्ट लेवल हुआ करता था वो होता था ग्राम, वो होता था विलेज। और ग्राम का, इस विलेज का जो हेड होता था उसको गोलमिका बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? गोलमिका बुलाया जाता था। ये जो गोलमिका होता था इसके पास में अपनी एक मिलिट्री रेजिमेंट भी हुआ करती थी। सतवाना इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कुछ टर्म्स देखने को मिलते हैं, जैसे एक टर्म है कतका और एक टर्म है स्कंदवराज। कतका और स्कंदवराज का मतलब होता था ऐसे मिलिट्री कैंप्स जो कि राजा से अटैच्ड होते थे, जो कि राजा से जुड़े होते थे। ये जो सतवाना किंगडम है इसमें 3 ग्रेड के फ्यूडेटरीज देखने को मिलते थे। एक तो राजा देखने को मिलता था, दूसरा महाभोज देखने को मिलते थे और तीसरा सेनापति देखने को मिलता था। ये जो सतवाना किंगडम में पॉपुलेशन हुआ करती थी ये लार्जली रूरल पॉपुलेशन हुआ करती थी। रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो कैश में भी किया जाता था और काइंड में भी किया जाता था। और सतवाना किंग्स जो हैं वो पहले ऐसे किंग्स हुए इंडियन हिस्ट्री में जिन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए और ब्राह्मण्स के लिए ग्रांट के तौर पे टैक्स फ्री लैंड दी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। पॉलिटी की सिचुएशन क्या थी और एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन क्या थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है मटेरियल कल्चर के बारे में। ये जो सतवानाज हैं ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ब्रिज का काम करेंगे। देखो, ये जो सतवानाज हैं ये डेक्कन वाले रीजन को कंट्रोल करते थे और ये सेंट्रल इंडिया वाले रीजन को कंट्रोल करते थे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सतवानाज हैं ये नॉर्थ इंडिया के बीच में और साउथ इंडिया के बीच में ब्रिज का काम करेंगे। सतवाना किंगडम के दौरान जो भी मटेरियल कल्चर देखने को मिला उसमें लोकल डेक्कन एलिमेंट्स और नदन एलिमेंट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, मिक्स देखने को मिलता है। सतवाना किंगडम के दौरान जो भी मटेरियल कल्चर डेवलप हुआ उस मटेरियल कल्चर में लोकल डेक्कन एलिमेंट्स और नदन एलिमेंट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, मिक्स देखने को मिलता है। इनफैक्ट नदन इंडिया से ये जो सतवानाज हैं इन्होंने कॉइन्स का यूज सीखा, बर्न्ड ब्रिक्स का यूज सीखा, रिंग वेल्स का यूज सीखा और राइटिंग सीखा। इनफैक्ट ये जो यूज ऑफ फायर बेक्ड ब्रिक्स देखने को मिलता है ये सतवानाज ने कहां से सीखा? नॉर्थ इंडिया से सीखा। ये जो सतवाना किंगडम है इसमें यूज ऑफ फ्लैट एंड परफोरेटेड रूफ टाइल्स देखने को मिलता है। ये जो रूफ टाइल्स का यूज है ये भी सतवानाज ने कहां से सीखा? नॉर्थ इंडिया से सीखा। ये जो सतवाना किंगडम है इसमें ड्रेन्स देखने को मिलते थे और ये जो ड्रेन्स हैं ये प्रॉपरली कवर्ड हुआ करते थे और अंडरग्राउंड हुआ करते थे। ये जो सतवानाज हैं ये आयरन का यूज जानते थे, एग्रीकल्चर का यूज जानते थे। इनफैक्ट डेक्कन रीजन जो है वो फेमस है अपने आयरन ओर्स के लिए। आयरन ओर्स ये कहां से एक्सट्रैक्ट किया करते थे? एक तो करीमनगर से और दूसरा वारंगल से। और गोल्ड इनको कहां से मिलता था? कोलार फील्ड जो होते थे, जो कोलार गोल्ड माइंस थी वहां से इनको गोल्ड मिलता था। इनफैक्ट करीमनगर से 22 ब्रिक्स को डिस्कवर किया गया है जो कि बिलोंग करती हैं इस सतवाना रेन को। ये जो सतवाना किंग्स हैं इन्होंने मोस्टली लेड कॉइन्स को इशू किया। सतवाना किंग्स ने मोस्टली लेड कॉइन्स को इशू किया। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर के बारे में सतवानाज जानते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। इनफैक्ट ये जो सतवानाज हैं ये पैडी ट्रांसप्लांटेशन की आर्ट को भी जानते थे।
पैडी ट्रांसप्लांटेशन अपने आप में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स आर्ट है। एक टाइम पीरियड होता है, पहले वो जो पैडी की क्रॉप है उसको नर्चर किया जाता है, फिर खेत में उसको बोया जाता है। वो जो आर्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटेशन है उसके बारे में ये जो सतवानाज है इनको जानकारी थी। और पैडी के साथ साथ ये जो सतवानाज हैं ये कॉटन का भी कल्टीवेशन किया करते थे। ये जो डेक्कन वाला रीजन है इसकी जो सॉइल है वो कॉटन के लिए एकदम एडिक्वेट है, तो ये जो सतवानाज हैं वो कॉटन का भी कल्टीवेशन किया करते थे। देखो, मटेरियल कल्चर के बारे में अगर बात करें तो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये जो सतवानाज हैं ये नॉर्थ और साउथ के बीच में ब्रिज का काम करेंगे। दूसरा, सतवानाज के दौरान जितना भी मटेरियल कल्चर डेवलप हुआ उस मटेरियल कल्चर में लोकल डेक्कन एलिमेंट्स और नदर्न एलिमेंट्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, मिक्स देखने को मिलता है। बाकी ये तो बेसिक बातचीत है कि ये जो सतवानाज हैं इनके रेन के दौरान फायर बेक्ड ब्रिक्स का यूज देखने को मिलता है, रूफ टाइल्स का यूज देखने को मिलता है। इनके रेन के दौरान ड्रेन्स देखने को मिलते थे, और ये जो ड्रेन्स हुआ करते थे ये प्रॉपरली कवर्ड होते थे, अंडरग्राउंड होते थे। आयरन का यूज देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। ज्यादातर सतवाना किंग्स ने लेड कॉइन्स को इशू किया और सबसे ज्यादा लेड कॉइन्स को इशू किया गया। ये जो सतवानाज हैं इनको पैडी ट्रांसप्लांटेशन की जानकारी थी, इनको कॉटन के कल्टीवेशन की जानकारी थी। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और कुछ भी रटने वाला नहीं है। बेसिक तौर पे बातचीत की गई है, आपको भी बेसिक तौर पे याद रखना है। इतना याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप चीजों को कोट कर पाओ, आप चीजों को लिख पाओ। होपफुली यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, मटेरियल कल्चर के बाद में बात आती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो, जो अर्ली सतवानाज हुआ करते थे प्रोबेबली वो लोकल डेक्कन ट्राइब के लोग हुआ करते थे। डेक्कन वाले रीजन में कोई लोकल ट्राइब के लोग हुआ करते थे अर्ली सतवानाज। लेकिन ग्रेजुअली ये जो सतवानाज हैं ये ब्राह्मणाइज होंगे, ये धीरे धीरे ब्राह्मणिकल रिलीजन को अडॉप्ट करने की शुरुआत करेंगे। तो जो सतवाना किंग्स देखने को मिले उनका कहना ये था कि वो ब्राह्मण्स हैं। लेकिन हाँ, एक स्टोरी ये भी चलती है कि जो अर्ली सतवानाज हुआ करते थे वो मोस्ट प्रोबेबली डेक्कन रीजन की कोई लोकल ट्राइब के लोग हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने ब्राह्मणिकल रिलीजन को अडॉप्ट करने की शुरुआत करी और सतवाना किंग्स ने खुद को ब्राह्मण्स बुलाया। ये जो सतवाना किंग्स हैं ये कहते थे कि क्योंकि हम ब्राह्मण्स हैं तो हमारी ड्यूटी है वर्ण सिस्टम को अपहोल्ड करना। ये जो सतवाना किंग्स हैं इन्होंने वैदिक सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया। ये भगवान कृष्ण और भगवान वासुदेव जैसे भगवानों को वर्शिप किया करते थे। ये जो सतवाना किंग्स हैं इन्होंने ब्राह्मण्स के लिए खूब सारे कंसेशंस दिए, और ब्राह्मण्स के साथ साथ इन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए भी खूब सारा कामकाज किया। इनफैक्ट सतवानास के रेन के दौरान बड़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स डेवलप हुई, जैसे एक नागार्जुन खोंडा, एक अमरावती। ये दोनों साइट्स कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में हैं। इसके अलावा नासिक और जुन्नार, ये दोनों साइट्स कहां पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। ये जो सतवानास का रेन है इस रेन के दौरान ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो खूब फ्लरिश करेगा, वो खूब ग्रो करेगा, और मर्चेंट्स और आर्टिसंस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप बन के उभरेंगे। विद सिंपल और इजी सी बातचीत है, दो ही चीजें याद रखनी है। अर्ली सतवानास जो है वो प्रोबेबली डेक्कन की कोई लोकल ट्राइब के लोग हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो सतवानास हैं ये ब्राह्मणाइज होंगे और सतवाना किंग्स जो हैं वो खुद को ब्राह्मण्स बुलाएंगे। ब्राह्मण्स के अलावा ये जो सतवाना किंग्स हैं इन्होंने बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया। तो ये बेसिक सिंपल सी बातचीत है, इसको भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद बात आती है आर्किटेक्चर के बारे में। ये जो सतवानास का किंगडम हुआ करता था, ये जो सतवानास का रेन हुआ करता था, इस रेन के दौरान खूब सारे चैत्यास को बनवाया गया और खूब सारे विहारास को बनवाया गया। चैत्यास क्या होते हैं? चैत्यास बेसिकली प्रेयर हॉल्स होते हैं, और विहारास क्या होते हैं? विहारास बेसिकली मोनेस्ट्रीज होती हैं।
नॉर्थ वेस्ट डेक्कन रीजन में, महाराष्ट्र वाले रीजन में सॉलिड रॉक्स को काट काट के खूब सारे चैत्यास को और खूब सारे बिहारास को इस सतवाना फेज के दौरान बनवाया गया। इनफैक्ट वेस्टर्न डेक्कन वाले रीजन में जो करले चैत्या है, वो करले चैत्या इसी फेज के दौरान बनवाया गया। जो नासिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वो नासिक इंस्क्रिप्शन भी इसी फेज के दौरान डेवलप करवाया गया। इसी फेज के दौरान जो अमरावती स्तूपा है उसको बनवाया गया और जो नागार्जुन कोंडा स्तूपा है उसको बनवाया गया। ये जो सतवानास हैं, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी प्राकृत। सतवानास की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते थे ये लोग? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हुआ करती थी? प्राकृत हुआ करती थी। और स्क्रिप्ट कौन सी यूज करते थे? ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे। इनफैक्ट एक बड़ा फेमस प्राकृत टेक्स्ट है जिसका नाम क्या है? गाथा सतसई। गाथा सतसई इसको किसने लिखा था? इसको हाला ने लिखा था। और ये जो गाथा सतसई है, इसमें लगभग 700 पोएम्स हैं जो कि प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। बेसिक सिंपल सी बातचीत है। ये जो सतवानास हैं, इनके फेज के दौरान बहुत सारे चैत्यास बनवाए गए और बहुत सारे विहारास बनवाए गए। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न डेक्कन वाले रीजन में ये जो करले चैत्या है, ये इसी फेज को बिलोंग करता है। जो नासिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है वो इसी पीरियड को बिलोंग करता है। इसी पीरियड के दौरान दो बड़े फेमस स्तूपास बनवाए गए, एक अमरावती में और एक नागार्जुन कोंडा में। ये जो सतवानास हैं, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज प्राकृत हुआ करती थी और स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज किया करते थे। ये हाला जो कि 17th सतवाना किंग हुए, उन्होंने गाथा सतसई को लिखा और ये जो गाथा सतसई है, इसमें लगभग 700 पोएम्स देखने को मिलती हैं। ये सभी पोएम्स प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, ये जो सतवानास हैं, इन सतवानास के दौरान आर्किटेक्चर की सिचुएशन क्या रही, सोसाइटी की सिचुएशन क्या रही, पॉलिटी की सिचुएशन क्या रही, एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन क्या रही और मटेरियल कल्चर की सिचुएशन क्या रही, इस सब को बेसिक तौर पे अपने दिमाग में बिठाना। ऐसा सच रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा कहानी समझ में आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिला है। फिर इसके बाद बात आती है अर्ली स्टेट ऑफ कलिंग के बारे में। देखो, हमें इतना ऑलरेडी पता है कि डेक्कन और ईस्टर्न इंडिया वाला ये जो रीजन है, ये अशोका के एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। डेक्कन और ईस्टर्न इंडिया वाला ये जो पार्ट है, जिसको आगे जाके सतवानास कॉन्कर करेंगे, ये डेक्कन और ईस्टर्न इंडिया अशोका के एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। अल्टीमेटली अशोका ने कलिंग को भी कॉन्कर किया था। ये जो कलिंग वाली बैटल है, ये बैटल कब हुई थी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात की हुई है, लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि अशोक ने कलिंग को भी कॉन्कर किया था। अच्छा, अशोक के जाने के बाद ये जो कलिंग है, इसके ऊपर कंट्रोल स्टेब्लिश किया छेदी डायनेस्टी ने। कौन सी डायनेस्टी ने? छेदी डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया कलिंग के ऊपर। छेदी डायनेस्टी के ये जो ज्यादातर राजा हैं, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है नहीं। अशोक के जाने के बाद कलिंग के ऊपर किसने अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया? छेदी डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया। छेदी डायनेस्टी के जो राजा हुए, उनके बारे में हमारे पास में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक राजा के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उनका नाम है खारवेला। ये जो खारवेला नाम के राजा हैं, ये देखने को मिले 1st सेंचुरी बीसी में। और खारवेला के जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनकी बात की गई है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये देखने को मिलता है उदयगिरी हिल्स में। उदयगिरी हिल्स कहां पर है? भुवनेश्वर के पास में है। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये बात करता है खारवेला के अचीवमेंट्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अशोक के जाने के बाद ये जो कलिंग वाला रीजन है, इसके ऊपर किसने कंट्रोल स्टेब्लिश किया? छेदी डायनेस्टी ने अपना कंट्रोल स्टेब्लिश किया। लेकिन छेदी डायनेस्टी के जो राजा लोग हैं, उनके बारे में हमारे पास में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। एक राजा के बारे में जानकारी है, उनका नाम है खारवेला। और खारवेला के जो भी अचीवमेंट्स हैं, वो कहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं? वो रिकॉर्ड किए गए हैं हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन पे। ये जो किंग खारवेला हैं, ये देखने को मिलते हैं
फर्स्ट सेंचुरी बीसी में। कब देखने मिलते हैं? फर्स्ट सेंचुरी बीसी में देखने मिलते हैं। प्रोबेबली ये जो खारवेला हैं ये बिलोंग करते थे महामेघावाहानास को। महामेघावाहाना डायनेस्टी हुई एक कलिंग में, प्रोबेबली उसको बिलोंग करते थे। लेकिन अल्टीमेटली ये जो खारवेला हैं ये इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ किंग्स को स्टैब्लिश करेंगे, और वो जो इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ किंग्स खारवेला ने स्टैब्लिश की उसी को क्या बुलाया जाता है? उसी को छेदी बुलाया जाता है। ये जो किंग खारवेला हैं इनको भिक्षु राजा भी बुलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, भिक्षु राजा किसको बुलाया जाता है? किंग खारवेला को बुलाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, भिक्षु राजा किसे बुलाया जाता है? किंग खारवेला को बुलाया जाता है। किंग खारवेला ने पैलेस ऑफ विक्टर को भी बनवाया था। पैलेस ऑफ विक्टर को भी किसने बनवाया था? किंग खारवेला ने बनवाया था। और किंग खारवेला के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि उड़ीसा के अंदर जैनिज्म की एंट्री कब हुई, और बताता है कि जैनिज्म जो है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उड़ीसा का स्टेट रिलीजन भी रहा। इसको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन क्यों बुलाया जाता है? बिकॉज ये जो इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन के पास में जो बोल्डर पड़ा हुआ है, जो पत्थर पड़ा हुआ है, उस पे एक एलिफेंट की इमेज बनी हुई है। एक एलिफेंट की इमेज को कार्व आउट किया गया है, और इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन को क्या बुलाया जाता है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन बुलाया जाता है। ये जो किंग खारवेला थे ये जैनिज्म के फॉलोवर थे। किंग खारवेला जो हैं वो जैनिज्म के फॉलोवर थे, और इन्होंने उदयगिरी हिल्स के अंदर जैन मॉन्क्स के लिए कई सारे केव शेल्टर्स को भी बनवाया। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, कलिंग जो है उसको कॉन्कर किया था अशोक ने। अशोक के जाने के बाद कलिंग जो है वो किसके अंडर आया? छेदी डायनेस्टी के अंडर आया। छेदी डायनेस्टी के जो राजा हैं उनके बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। एक के बारे में पता है, और वो है खारवेला। खारवेला के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है। खारवेला ने कलिंग के अंदर इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ किंग्स को स्टैब्लिश किया, और उसी डायनेस्टी को क्या बुलाया जाता है? छेदी डायनेस्टी बुलाया जाता है। ये जो किंग खारवेला हैं इनको भिक्षु राजा भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? भिक्षु राजा भी बुलाया जाता है। पैलेस ऑफ विक्टर को भी किसने बनवाया? किंग खारवेला ने बनवाया। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये जानकारी देता है खारवेला के बारे में। खारवेला जो है वो जैनिज्म के फॉलोवर थे, और जैन मॉन्क्स को केव शेल्टर्स प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ आज की हमारी जो बातचीत है वो बातचीत खत्म हो गई। देखो, आज का ये जो सेशन है, इस सेशन को मैंने भी बहुत बार रिपीट नहीं किया है। रिपीट इसलिए नहीं किया है बिकॉज सेशन उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक एक चीज रटी जाए। हाँ, मोटा मोटा आपको आउटलाइन याद रहनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कल को अगर कोई पूछ ले कि सत्वानास के यहाँ पे पॉलिटी की सिचुएशन क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन की सिचुएशन क्या थी, या आर्किटेक्चर की सिचुएशन क्या थी, तो मोटा मोटा आउटलाइन आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जितना अपन ने पढ़ा है उतना ही आप पढ़ना, एक दो बार रिवाइज करना, और जितना चीजें दिमाग में सेट हो जाएं उतना ठीक है। बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।